सनम जी, पिछले दिनों आप इंडियन सिंगर काके के साथ सोशल मीडिया पे वो बड़ी वायरल कुछ चल रहा था, बताइए वो क्या सीन है? क्या आपने उन्हें गुड़ती तो नहीं दे दी? बेसिकली ये था कि हम कनाडा में एक कॉन्सर्ट के लिए गए और वहाँ पर वो भी मौजूद थे। जब मैं होटल पहुंची हूँ तो मुझसे पहले ही खड़ा हुआ था, मुझे कहने लगा मैं तो आपका इतना बड़ा फैन हूँ, जब से मुझे उन्होंने कहा कि आप आ रही हो तो मैं तो बाहर ही खड़ा हुआ हूँ। तो ये मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात थी कि जी मैं तो उनसे पहले मैंने कभी उनको नहीं सुना था। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आपके साथ एक सॉन्ग हो। तो फिर वो मेरे भाई, अल्लाह उनको खुश रखे, बहुत अच्छा काम हमने किया। 2 सॉन्ग किए अब तक, लोगों ने बड़े पसंद किए हैं। जबरदस्त। ये मैंने दिल के साथ भी किया है। अच्छा, तो बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है। लाइफ में डिफ़िकल्ट मोमेंट्स भी आते हैं, बहुत चैलेंजेस भी आते हैं। कोई ऐसा मोमेंट जो आप आज भी याद करती हैं तो आप कहती हैं ये मेरे लिए मुश्किल था? कुछ ऐसा मोमेंट? बहुत ज़्यादा। मेरी ज़िंदगी असल में 4 साल की, मैं 88 में पैदा हुई हूँ और 91 में मेरे बाबा को कत्ल किया गया। ओके। और वो शहीद हो गए। उसके बाद एक ज़िंदगी चेंज होगी, फिर मेरी अम्मा की शादी हो गई। ये तो अल्लाह की तरफ से जो शख्स जो मेरे बाप की सूरत में अल्लाह ने मुझे दिया, वो एक फरिश्ता है जो कि नॉर्मली लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। उसने मुझे पढ़ाया, लिखाया, इज्जत के साथ शादी करवाई। और फिर यकीन माने हिना जी, मैं आपको ऑन स्क्रीन ये बात बता रही हूँ कि मुझे शादी के कुछ दिन पहले पता चला था कि ये मेरे स्टेप फादर है। Really? इमेजिन कि आप सोच सकती हैं कि मुझे कभी नहीं महसूस हुआ। अच्छा। कभी आज तक अगर कोई मुझे ये बात कह भी दे तो मैं रो पड़ती हूँ कि मेरे साथ ऐसी बात ना करें। तो एक शख्स मेरी ज़िंदगी में, मैं उनको कहूँगी मेरे मुर्शिद है, मेरे सब कुछ है मेरे बाबा। आज मैं जिस मंजिल पे हूँ, मैं अपने उन बाबा की वजह से, उन्होंने मुझे सिखाया, पढ़ाया, लिखाया। फिर उनके बाद मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि मेरी शादी हुई और फिर मेरे हस्बैंड को अभी टारगेट किलिंग में मर्डर हो गया। और मेरी बेटी उस वक्त 4 महीने की थी। मैं अपने माँ बाप के पास घर वापस आ गई। बड़ा मुश्किल टाइम था। उस वक्त मेरे कज़न लाहौर में थे। मेरी माँ ने कहा कि चलें, कब तक बैठोगी, शादी कर लो। फिर मेरी बेटी साथ साथ रही मेरे। बहरहाल वो शादी हुई, 15-16 साल हमारा टाइम गुजरा। अभी रिसेंटली 5 साल पहले हमारी शादी टूट गई है वो। तो ये है कि मैं बचपन से लेके एक टाइम में मेरा टाइम गुजर रहा है, दुख ही साथ हैं। बच्चे जो है अपने बाबा के पास रहते हैं, कभी मुलाकात होती है, अभी 2 साल हुए मुलाकात नहीं हो रही। तो इस तरह से कुछ दुख में अभी तक टाइम चल रहा है। पर अल्लाह का बहुत एहसान है, जो भी मौला करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। मेरे लिए टूटना भी बहुत अच्छा था और मेरे लिए अच्छा साबित हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपकी हिम्मत को, आपके हौसले को हम सलाम पेश करते हैं। जिस तरह से आपने अपनी सारी स्टोरी बताई, मुझे लगता है बहुत मुश्किल होता है। और बहुत जी। जब हम खवातीन, लेकिन हम ना खुद ही लेबल कर देते हैं कि खवातीन वीक जेंडर हैं, लेकिन जिस तरह से आपने हालात का मुकाबला किया और मर्दों के शाना बशाना आपने, और बच्चों की इतनी अच्छी तरबियत में आपकी बेटी से मिली थी जब वो लास्ट टाइम आई, इतने अच्छे इंस्टीट्यूशंस में आप उन्हें पढ़ा लिखा रही हैं, तो ये सारा क्रेडिट आपको जाता है। बहुत सारी पहले तो तालियां होती हैं। मैं कहती हूँ कि जब आपको बेटी हो जाती है ना, उसके बाद अगर आपने नहीं भी जीना तो भी जीना है, उसके लिए जीना है। क्योंकि अगर आप एज अ मदर उसके सामने हार गई, वीक पड़ गई हो गई, तो फिर उसकी लाइफ भी ऐसी गुजरेगी। जो दुख उसको मिले हैं उसकी बेटी तो ना देखे, वो माँ है और माँ होने का मनसब जानती है। वाह 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 वाह, ब्यूटीफुल। आपने इसको खूबसूरती से सम अप कर दिया। अच्छा, आपसे हम जानना चाहेंगे अली ज़रियून, आजकल तो शायरों के हम देख रहे हैं कि कुछ ग्रुप्स बन गए हैं, कुछ हल्के बन गए हैं। क्या आपकी भी कोई शायर ब्रिगेड आपने भी अपनी बनाई है या आप न्यूट्रल ही हैं? मैं जी मौला ब्रिगेड का बंदा हूँ। मेरा सारा जो है वो वही करते हैं, सब कुछ करते हैं। मेरी कोई ब्रिगेड नहीं है, ना मेरा कोई लॉबी है, ना मेरा कोई ताल्लुक है लॉबी से। ये बात दुरुस्त है, शायरों में लॉबीज हैं बदकिस्मती से। और लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ अगर आपका खुदा पे तवक्कुल है और अपने काम पर आपका फोकस है तो कोई भी लॉबी शॉबी हो कोई मैटर नहीं करता। ना, कोई एग्जैक्टली, बिल्कुल। अगर मैं अभी आपको ये सिचुएशन दूं कि मुझे देख के कोई स्पेसिफिक शेर अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो प्लीज कह दीजिए। उसे मालूम है दुनिया की हमदर्दी में धोखे हैं। वाह। अली वो सोग में भी हो तो बनठन कर निकलती है। ये वैसे आपने बिल्कुल अप्रोप्रिएट बात की है। मैं आपको एक शेर डेडिकेट करना बिस्मिल्लाह, जी प्लीज। मुझे दी खबर तेरे शहर से, इधर आने वाली हवाओं ने, कि बना लिए नए दायरे तेरी धड़कनों की सदाओं। वाह वाह वाह। ना गई कभी मेरी बेबसी, ये अजीब हादसा मुझसे है। वही बेड़ियां मेरे पाँव में, वही रास्ते तेरे गाँव। क्या बात है, क्या बात है सनम जी।